दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आरओ के लिए करंट अफेयर उपलब्ध कराएंगे, तो ये आरओ के लिए जनवरी से लेकर अब तक का संपूर्ण करंट अफेयर का तीसरा वीडियो है। बाकी 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो इसमें लगभग 500 से 700 करंट अफेयर कवर किए जाएंगे, जो कि समीक्षा अधिकारी में और यूपी पीसीएस में आ सकते हैं। अतः आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करंट अफेयर देखते हैं। यहाँ है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला करंट देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज की ऊपर बनने वाली फिल्म का नाम क्या है। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, आप जानते हो। शाबाश मीठू, उनके ऊपर जो फिल्म बनाई जा रही है उसका नाम है शाबाश मीठू। आगे देखते हैं। शाबाश मीठू फिल्म जो बनाई जा रही है, इसके निर्देशक कौन है। शाबाश मीठू फिल्म के निर्देशक कौन है। राहुल ढोलकिया। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में, मतलब नया थल सेना अध्यक्ष किसे बनाया गया है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नाम याद रखिएगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला देखते हैं। नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में जो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ये किस नंबर के हैं। तो ये हैं 28वें हैं। 28वें नंबर के नए थल सेना अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो आपको सब पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। धनु यात्रा, कहीं यहाँ यात्रा दिया है, वास्तव में ये यात्रा होता है। धनु यात्रा पर्व, ऐसे धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये ओडिशा में मनाया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। दृष्टिहीनों के लिए मनी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। दरअसल दृष्टिहीन लोग जो होते हैं वो नोट को देख नहीं सकते, अतः यह मोबाइल ऐप नोट की पहचान करके बोल के बताएगा कि नोट कितने की है। लेकिन एक कमी है इस एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन है मनी मोबाइल एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक कमी ये है कि यह एप्लीकेशन नकली नोट नहीं पहचान पाएगा। हाँ, केवल ये बता सकता है कि यह नोट कितने की है। अगला देखते हैं। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आंसर है नागालैंड। अफस्पा ऐसा कानून होता है कि वहाँ पुलिस का नहीं, वहाँ सेना का कानून होता है। और सेना जब भी चाहे, जिसके भी घर में चाहे जब घुसकर तलाशी ले सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है, किसी को गोली भी मार सकती है, इतना अधिकार है। तो अफस्पा बड़ा खतरनाक कानून है। ये खासकर बॉर्डर एरिया में जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर लागू हुआ है। तो ये नागालैंड में लागू है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो पद मुक्ति है, मतलब कितनी आयु के बाद वो पद मुक्त कर दिए जाएंगे, तो वो है 65 साल। 65 साल की आयु पूरा होने पर उन्हें पद से रिटायर कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हैं एस सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए कितने लोगों को चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 लोगों को चुना है। 4 लोगों को इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिशन गगनयान के लिए किस सेना के लोग चुने गए हैं। थल सेना, वायुसेना, जल सेना में किसको चुना गया है। तो वायुसेना के लोग चुने गए होंगे। कॉमन सेंस है, वायुसेना वाले हमेशा हवाई जहाज उड़ाते हैं, तो सिंपल सी बात है, अंतरिक्ष में वही जाएंगे। अगला। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 9 वर्ष पर सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए थे। 1 जनवरी 2020 को सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए थे। तो भारत में जन्म लिए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ क्या है। एक विश्व स्तर पर बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है। किस देश ने कोरल रीफ को बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये लगाया है पलाऊ ने। सनस्क्रीन क्या है। हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो सनस्क्रीन से हमें रक्षा करते हैं। हम अपने चेहरे पर कुछ क्रीम लगाते हैं जो सूर्य की किरणों को रोकती हैं। तो वो प्रोडक्ट जब जल में मिलते हैं, जो कोरल रीफ हैं जगह जगह समुद्र में, उनको नुकसान पहुंचता है। तो कोरल रीफ खत्म ना हो जाए, इसलिए सनस्क्रीन पे प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगाया है। तो किसने लगाया है। पलाऊ ने लगाया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं, इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर क्या रखा है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया है। थोड़ा सा नाम चेंजेज है, याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले। खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण में किन दो प्रतियोगिता को पहली बार शामिल किया गया है? खेलो इंडिया खेलो गेम में पहली बार किन दो चीजों को पहली बार शामिल किया गया? तो एक लान बाउल्स और एक साइकिलिंग, इन दोनों को पहली बार शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कर्नाटक के बंगलुरु में। और 106वां कहाँ था? पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में था। तो वो 106वां था, ये 107वां है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये है पीयूष जायसवाल, नाम याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? तो आंसर है महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, WHO ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? तो 2020। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला देखते हैं, हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है आयुषी ढोलकिया ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यूएन ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है किसको? मलाला यूसुफजई। आप जानते होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं पाकिस्तान की, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी शांति का दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ, आप इनको जानते होंगे। अगला देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? ये बनी है क्रिस्टीना कोच। ये अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली महिला है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? ये बहुत जनरली क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन। अगला, आकाशदीप सम्मान 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया ज्ञान रंजन को। हर वर्ष ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। ब्रेल दिवस क्या है? ब्रेल क्या है? ब्रेल एक लिपि है जिस लिपि में अंधे लोग पढ़ते हैं। तो इस लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था, तो उन्हीं की याद में ब्रेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में अमेरिका के ड्रोन हमले से ईरान का कौन सा जनरल मारा गया था? बहुत चर्चा में था ये। तो ये आप जान रहे हो कि आप जनवरी से लेकर अब तक का करंट पढ़ रहे हो, उसी का पहला पार्ट है, उसी का तीसरा पार्ट है ये। तो आगे और भी चीजें मिलेंगी। तो उस समय जब मरा था तो कौन था? जनरल कासिम सुलेमानी, नाम याद रखिएगा। अगला देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने किस नाम से हेल्पलाइन शुरू किया है? तो नाम है दामिनी नाम से, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस वैज्ञानिक को 2020 के लिए इंदिरा गांधी सम्मान दिया गया है? तो ये रामानुजम को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, उमरो सिस्को एम्बालो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं गिनी बिसाऊ के, याद है, रही, इंपॉर्टेंट है ये, गिनी बिसाऊ के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला देखते हैं, देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष 2.0 देख लीजिए। अगला देखते हैं, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? हमने आपको बताया कि 4 लोगों को गगनयान के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो उनको पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। उनको प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य में? तो कर्नाटक में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं, 63वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है सौरभ चौधरी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस देश ने 2015 के परमाणु संबंधी पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया? परमाणु संबंधी नियम बनाए गए थे, कौन परमाणु हथियार बनाएगा, कितना बनाएगा, तो इसको किसने मानने से मना कर दिया? तो ये ईरान ने मानने से मना कर दिया है। अगला देखते हैं, भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वह स्थान जहां कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है वो है भागलपुर, बिहार। यहाँ पर कछुआ पुनर्वास, कछुआ को आवास देने के लिए फिर से एक केंद्र बनाया जाएगा। अगला देखते हैं, कर्म योद्धा पुस्तक जिसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, किस पर आधारित है? तो ये नरेंद्र मोदी पर है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, पहला ये कि किस पर आधारित है, दूसरा ये कि विमोचन किसने किया, तो ये अमित शाह ने किया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा, पुस्तक का नाम क्या है? कर्म योद्धा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर चिड़ियाघर स्थापित करने की घोषणा की गई? ये गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, 5वीं एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो ये है अमेरिका ने, अमेरिका के। दरअसल अमेरिका ने ईरान की सेना को आतंकवादी घोषित किया था, तो ईरान ने भी अमेरिका की सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया। आगे देखते हैं, किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना किस शहर में करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली। नवोन्मेष, नए उन्मेषों को बढ़ावा देने के लिए कोष बनाया जा रहा है, उसकी स्थापना कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट के आए थे, अतः उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में 2003 से हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय मूल की लेखिका जिसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन है? जसविंदर विलान है, नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक मिनट। एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जिसे बोलते हैं, भारत की महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है 4 वर्ष का। पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरा ये कि ये जो सरबजीत कौर है ये कौन है? महिला भारोत्तोलक है, भार उठाने वाला। अगला देखते हैं, शिकागो के लिए सामिया नसीम को जज बनाया गया है, वह किस देश में से संबंध रखती हैं? तो भारत से संबंध रखती है। वो भारत में कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंध रखती हैं, और वो शिकागो, अमेरिका के शिकागो में सामिया नसीम को जज बनाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए गौरव की बात है, इसलिए चर्चा में है। किस राज्य ने अम्मा बॉडी योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा विशाखापत्तनम, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर बनने वाली फिल्म का नाम क्या है? बहुत चर्चा में है ये, तो गुल मकई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, नागरिकता संशोधन कानून कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था, CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ICC का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? तो ये बेन स्टोक है। बेन स्टोक को ICC का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। दूसरा, ICC का स्प्रिंट नहीं है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर किसे चुना गया? विराट कोहली को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला,
आईसीसी का एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? तो रोहित शर्मा को। तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। अगला, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये एपी महेश्वरी को बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला, कुशल प्रशिक्षकों के लिए रोजगार संगी, ये संगीत नहीं है, संगी है, रोजगार संगी ऐप, संगी ऐसे देखिए, रोजगार संगी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है 1917 को। अगला देखते हैं, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन है? तो लियो कार्टर। आप जानते हैं युवराज सिंह भी लगा चुके हैं। अगला, द्वीप विकास एजेंसी की 6वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? द्वीपों को विकसित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, कहाँ की गई? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, किस कॉमर्स कंपनी ने घोषणा की कि वह छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटलीकरण करने के लिए $1 बिलियन निवेश करेगी? तो ये है अमेजन, नाम सुने होंगे आप। तो ये जो डिजिटलीकरण मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्हें उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। अगला देखते हैं, ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये सक्षम अभियान। ईंधन को संरक्षित करने के लिए, ईंधन की जितनी जरूरत हो उतना ही खर्चा किया जाए, तो ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान शुरू किया गया है। अगला, सेना दिवस के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? कैप्टन तानिया शेरगिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, भारत और किस देश के बीच सहयोग काजिन युद्ध अभ्यास होता है? जापान से होता है। सहयोग काजिन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन यूपी में कहाँ किया गया? ये लखनऊ में किया गया। राष्ट्रमंडल देशों का संसदीय सम्मेलन था, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। अगला, किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जाति एकता विधेयक को पारित किया है? तो ये तिब्बत ने किया है। अनिवार्य रूप से जाति एकता होनी चाहिए सब में, यह पारित किया है किसने? तिब्बत ने। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट, हेनले भी मिलता है कहीं कहीं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 84 है। एक चीज, दूसरी चीज, इसी इंडेक्स में पहले पे कौन है? तो जापान है और सिंगापुर है, दोनों पहले स्थान, पहले जापान दूसरे पे सिंगापुर है, और भारत की रैंक 84 है। आगे देखते हैं, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो GSAT-30। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसे प्रक्षेपित करवाया है, तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का शहर मामल्लपुरम विश्व के सबसे तेजी से बढ़ता शहरी क्षेत्र है? तो केरल है। केरल का मामल्लपुरम विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता शहरी क्षेत्र है, मतलब वहां पर शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, कहने का मतलब ये है। अगला देखते हैं, भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के कितने अजूबों में शामिल किया गया है? तो ये 8 अजूबों में शामिल किया गया है। विश्व के 8 अजूबों में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार पटेल की मूर्ति है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अगला, केंद्र सरकार के द्वारा दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जरूरतमंदों को कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? तो 15 लाख। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पाली उमरगीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह। पहली बात, जसप्रीत बुमराह क्या है? बॉलर है। एक चीज और कि पाली उमरगीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कई चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के सुल्तान कबूस बिन जायद दोनों मिलता है, जायद आप याद रखिएगा, कबूस बिन जायद की 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये ओमान के सुल्तान थे, तो चर्चा में थे, याद रखिएगा इनको भी। अगला, भारतीय पहलवान
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम में 53 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 53 किलोग्राम की है और विनेश फोगाट नाम है इनका। कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था। आप ये भी इंपॉर्टेंट है, कई चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो 630 करोड़ रुपए। असम अंतर्देशीय जल परियोजना मतलब असम के अंदर जल परियोजना को सुदृढ़ करने के, नाव के द्वारा एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, ऐसा करने के लिए विश्व बैंक ने 630 करोड़ रुपया दिया है। अगला, हाल ही में किस देश ने K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये भारत ने ही किया है। K4 मिसाइल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये वो क्रिकेटर है, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अर्जुन मुंडा बनाए गए हैं, याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा। अगला, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो किरण मजूमदार शाह को सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाजपा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जेपी नड्डा। इसके पहले कौन था? इसके पहले तो गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह ही पहले भाजपा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में जेपी नड्डा हैं, याद रखिएगा। अगला, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों को मंजूरी दी है? तो ये दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। 3 राजधानियां, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल, 3 राजधानियां बनाने की मंजूरी दी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, किस राज्य सरकार ने कुलदीप सिंह को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। कौन पाया है? कुलदीप सिंह। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 76 है। सोशल मोबिलिटी मतलब कि सोशल मोबिलिटी, एक दूसरे से सोशली कितना लोग जुड़े हुए हैं, ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों से कुल कितने बच्चों को चुना गया है? तो 22 बच्चों को चुना गया है। अगला, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफिस स्पोर्ट में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफिस स्पोर्ट में योगेश्वर दत्त के साथ किसे शामिल किया गया? तो ये दीपा मलिक को शामिल किया गया है, नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का आदेश जारी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है महाराष्ट्र, याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं, किस राज्य की नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है? तो ये है तेलंगाना। फेस रिकॉग्निशन ऐप क्या करेगा? ये चेहरा पहचान के ही आपकी पूरी आइडेंटिटी बता देगा। अगला, किस देश की जनगणना में सिखों को एक अलग जाति के रूप में पहली बार शामिल किया गया? तो ये अमेरिका। अभी तक क्या होता था, उन्हें प्रवासी मान लेते थे जो दूसरे देश से यहाँ केवल काम करने आए हैं। अगला, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश के रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा देने का आदेश जारी दिया है? किस देश को रोहिंग्या मुसलमान को सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है? तो ये म्यांमार को, क्योंकि वहां पर इनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। रोहिंग्या क्या है? मुसलमान है, याद रखिएगा। उनको निकालने की वहां से बात चल रही है। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये है नाइजीरिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अफ्रीकी देश है वो। दक्षिण अमेरिका के किस देश को G77 ग्रुप 77, ये G77 की अध्यक्षता दी गई है? तो वो गुयाना को दिया गया है, नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने मच्छरों में यादा, ये इंपॉर्टेंट है, नामक वायरस खोजा है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक। पहली बात,
किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा था? ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखेंगे आप। दूसरा, कौन सा वायरस है? तो वायरस का नाम है यादा यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। अगला देखते हैं। किस देश ने दक्षिण एशिया में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ की है? तो ये किया है किसने? बांग्लादेश ने, अपना पड़ोसी देश, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, वैश्विक प्रतिस्पर्धा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 72, 72वें स्थान पर है। अगला देखते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 51। लोकतंत्र मतलब जहां पर लोग स्वतंत्र होकर अपनी बात रख सकते हैं, वहां का लोकतंत्र सबसे अच्छा है। तो भारत की रैंक 51 है। अगला देखते हैं। किस देश ने पहली बार अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने की अनुमति दी है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार, तो इजराइल ने। अगला देखते हैं। भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया? तो ये रूस के साथ। वोल्गा नदी रूस में बहती है, आप जानते हो, गंगा भारत में, तो वैसे भी आप याद कर लोगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन, अगले वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन, ऐसे लेकर 700-800 क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।